हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूँ अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए, हम कोनिक सेक्शंस के मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 है, a rod of 12 centimeter moves with ends always touching the coordinate axis. Determine the equation of the locus of a point P on the rod which is 3 centimeter in the end 3 centimeter from the end in contact with x axis। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, एक तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है। इस तरीके से हमारे पास x और y एक्सिस हैं, दिस इज़ y एक्सिस एंड दिस इज़ x एक्सिस। ये चीज़ हमें दे रखी है। अब इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, एक रॉड दे रखी है। तो एक रॉड आप ड्रॉ करिए। तो ये आपके लिए रॉड हो गई है, दिस इज़ द रॉड। इसका एक एंड ए हम मान लेते हैं, ये ए है इसका एक एंड, और इसका एक एंड हम बी मान लेते हैं, दिस इज़ बी। ए के कोऑर्डिनेट्स आप लिख लीजिए ए 0 और बी के कोऑर्डिनेट्स आप लिख लीजिए 0 बी। तो इसका क्या मतलब हो गया, ओरिजिन अगर ये है तो इतना लेंथ आपके पास ए हो गया है और ये लेंथ आपके पास बी हो गया है। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं लेट ए इज़ ए 0, ए के कोऑर्डिनेट्स ए 0 हैं एंड बी इज़ 0 बी, ये आप लिख दीजिए। अब इस रॉड के ऊपर एक पॉइंट है, दिस इज़ द पॉइंट P, और P के कोऑर्डिनेट्स आप लिख लीजिए x, y, ये P के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इस रॉड की टोटल लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। टोटल लेंथ ऑफ द रॉड ए बी इज़ 12 सेंटीमीटर। तो ये आप लिखिए ए बी इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स। अब आप देखिए आपको क्या दे रखा है कि 3 सेंटीमीटर्स जो आपका एंड है, ये एक रॉड है, पॉइंट P है इसके अंदर, इसका x एक्सिस पे जो एंड है दैट मीन्स A, ये हमेशा 3 सेंटीमीटर रहेगा। ये 3 रहेगा तो ये कितना बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा। रेशियो अगर हम निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 1:3 रेशियो आएगा। अब ये जो पॉइंट P है, ये रॉड ही आपकी टोटल मूव कर रही है। अगर कभी रॉड इस पोजीशन पे है तो कभी रॉड इस पोजीशन पे आ जाएगी। आप देखिए इस तरीके से रॉड आ जाएगी, ये कभी रॉड इस तरीके से आ जाएगी, इस तरीके से ये आपकी रॉड मूव करते रहेगी। तो ये जो पॉइंट P है ये भी आपका मूव करेगा। अभी यहाँ पर है, कभी इधर आ जाएगा, कभी इधर आ जाएगा, इसी तरीके से ये पॉइंट इधर भी आ जाएगा, तो ये मूव करते रहेगा। तो ये जो है मूविंग पॉइंट बन जाएगा। तो इसका हमें लोकस P का निकालना है। इसका मतलब ये बताना है कि P कौन सा पाथ ट्रेस करेगी, ये हमें निकालना है। तो सेक्शन फार्मूला लगाइए और P के कोऑर्डिनेट्स निकालिए आप। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, P इज़ इक्वल टू m1x2, सेक्शन फार्मूला लगा रहे हैं हम, प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसी तरीके से m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब आप देखिए A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास A 0 हैं, B के कोऑर्डिनेट्स 0 1 हैं, ये आपके लिए 1 है, m1 इज़ 1, m2 इज़ 3। m1 का मतलब क्या हो गया, 1 हो जाएगा, 1 इंटू x2। x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x2 की वैल्यू है 0, 0, b है। तो आप लिखिए 1 इंटू 0 प्लस m2x1, तो m2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो आप लिखिए 3 मल्टीप्लाइड बाई a, ये कितना हो गया, m1 प्लस m2, 1 प्लस 3। इसी तरीके से m1y2, y2 की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू बी, 1 इंटू बी प्लस 3 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x2 की वैल्यू हमारे पास 0 है, 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3।
ये कितना बनना चाहिए, पी एक्स वाई बनना चाहिए। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई के इक्वल होंगे। तो इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 3a/4, 3a/4 कॉमा b/4, ये किसके इक्वल आएगा, दिस इज इक्वल टू x कॉमा वाई। अब अगर हम कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट कर देते हैं तो 3a/4 की वैल्यू x बन जाएगी और b/4 की वैल्यू बन जाएगी y, b/4 इज इक्वल टू वाई। इस तरीके से हमें मिला है। अब आप ये देखिए इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको क्या मिलेगा, OA² प्लस OB², देखिए यहाँ पे OA² प्लस OB², दिस इज इक्वल टू AB²। पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई है। तो OA की वैल्यू कितनी है, A², तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, A² प्लस B², दिस इज इक्वल टू 12²। अब यहाँ से आप A की वैल्यू निकालिए, दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू 4x/3, A इज इक्वल टू 4x/3 और B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4y आ जाएगी, B इज इक्वल टू 4y। इसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 4x/3 का होल स्क्वायर, 4x/3 का होल स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 144। ये हमें कैलकुलेट करना है। अब आप देखिए तो ये बन जाएगा 16x²/9, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं 16x² डिवाइडेड बाई 9 प्लस 16y², दिस इज इक्वल टू 144। 144 से आप डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना बन जाएगा, 16 को ही आप काट दीजिए, ये 16 और ये 16, 144 से आप काट दोगे तो 9 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x²/9 इंटू 9 प्लस y²/9, दिस इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या मिलेगा, x²/81 प्लस y²/9, दिस इज इक्वल टू 1। तो P का लोकस यही होगा, या हम लिख सकते हैं लोकस ऑफ P इज़ एन एलिप्स। लास्ट में एक लाइन आप लिख दीजिए, लोकस, लोकस मतलब जो इक्वेशन बनती है, जो पाथ की इक्वेशन बनती है, लोकस ऑफ P इज़ एन एलिप्स। ये क्या है, एलिप्स है, और उस एलिप्स की इक्वेशन क्या है, x²/81 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है। आइए अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6। तो आप लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें दे रखा है, फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by joining the lines joining the vertex of parabola x² is equal to 12y to the ends of latus rectum। तो एक पैराबोला हमें दे रखा है जिसकी इक्वेशन है x² इज इक्वल टू 12y। ये अपवर्ड पैराबोला है, तो हम फिगर बनाएंगे, उसके अंदर हम अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। अब एक अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ करिए आप। ये जो पैराबोला है, दिस इज x² इज इक्वल टू 12y। तो इसमें आप एक लेटस रेक्टम ड्रॉ करिए, क्योंकि इसके अंदर लेटस रेक्टम दिया हुआ है। फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला टू द एंड ऑफ इट्स लेटस रेक्टम। तो हमने इनको ज्वाइन किया। अब आप देखिए हमें क्या मिलेगा, ये
इस तरीके से ज्वाइन करने से मिलता है। इसको हमने पॉइंट ए लिख दिया है, इसको हमने पॉइंट बी लिख दिया है। तो ए बी आपके लिए क्या हो गया, ए बी इज़ लेटस रेक्टम। तो ये आपका क्या बन जाएगा, फोकस बन जाएगा। दिस पॉइंट इज़ फोकस, ये जो पॉइंट है आपका, ये आपके लिए क्या बन गया, फोकस बन गया। तो ए बी इज़ लेटस रेक्टम, ए बी क्या हो गई आपके लिए, लेटस रेक्टम हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब आप देखिए, तो 4a की वैल्यू 12 आ जाएगी हमारे पास। 4a इज़ इक्वल टू 12, इससे हमें क्या मिल जाएगा, a इज़ इक्वल टू 3। a की वैल्यू हमें कितनी मिलती है, 3 मिलती है। तो a की वैल्यू 3 है, मतलब ये OF की वैल्यू 3 हो गई। दिस इज़ इक्वल टू 3। अब हमें क्या करना है, इनको ज्वाइन कर लेना है, OA और OB को ज्वाइन कर लेना है। तो अगर हम OA को ज्वाइन करते हैं इस तरीके से, OA को हम ज्वाइन करेंगे और OB को भी हम ज्वाइन करेंगे, तो AOB एक ट्रायंगल बन गया है। तो अब आप लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो आप लिखिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये कितना बन जाएगा, आप देखिए 1/2, बेस की वैल्यू AB बेस हो गई है, तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। लेटस रेक्टम की वैल्यू कितनी हो जाती है, 12 हो जाएगी। सो दिस टोटल डिस्टेंस इज़ 12, AB इज़ 12। यहाँ हम लिख दे रहे हैं AB इज़ इक्वल टू 12। तो ये बन गया मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हाइट कितनी है, 3 है, तो इसको हमने लिखा 1/2 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब आप 2 से कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 1 जा 2 6 जा, तो ये कितना बन जाएगा, 18 स्क्वायर यूनिट्स। 18 स्क्वायर यूनिट्स ये आपके लिए एरिया बन जाएगा ट्रायंगल का, जो कि हमें सवाल के अंदर पूछा गया है। तो देखिए आसान सवाल था, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को किया है। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 7 भी हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दे रखा है, ये आप चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है, अ मैन रनिंग अ रेस कोर्स नोट्स दैट सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम is always 10 meters and distance between the flag posts is 8 meter. Find equation of the path traced by the man. Posts लिखा हुआ है लेकिन ये path होना चाहिए। Find equation of the path traced by the man. जब कोई भी आदमी इस तरीके से चलता है कि उसका डिस्टेंस 2 फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट होता है, तो वो एलिप्स की इक्वेशन होती है। तो हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the question, path travelled by man is an ellipse. Path travelled by man is an ellipse. अगर ये एलिप्स बन गया है तो इसका मतलब हमें क्या दे रखा है, हमें इसके अंदर दे रखा है 2a इज़ इक्वल टू 10। 2a की वैल्यू 10 दे रखी है, और जो दोनों फ्लैग पोस्ट्स के बीच का डिस्टेंस है वो आपका क्या बन जाएगा, फोकस बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2ae इज़ इक्वल टू 8। अगर आप फिगर ड्रॉ करते हो, देखिए किस तरीके से फिगर आएगी। अब इस तरीके से ये फिगर बनती है, ये एलिप्स बन जाएगा। दिस इज़ योर फोकस F1 एंड दिस इज़ योर फोकस F2, और आदमी इस तरीके से है P, ये आपका M हो गया, आदमी हो गया, M को हमने मैन से डिनोट किया हुआ है। तो F1 FM प्लस F2M ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, 10 है। M इधर आ जाएगा, मैन इधर आ जाएगा, तब भी ये उतना ही बने रहेगा। तो ये M इस तरीके से मूव करते रहेगा। तो ये आपका क्या बन गया, 2a की वैल्यू 10 बन जाएगी और 2a की वैल्यू 8 बन जाएगी। इससे a की वैल्यू हमारे पास 5 आती है और ae की वैल्यू आती है 4।
ए ई इज़ इक्वल टू 4। तो इस तरीके से हमें ए की वैल्यू 5 मिलती है और ए ई की वैल्यू 4 मिलती है। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 4/5। ई की वैल्यू हमें मिल गई है 4/5। अब आप डेफिनेशन लगा दीजिए, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, 4/5 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए आप, 16/25। दिस इज इक्वल टू 25 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25। ये 25 और 25 कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाएगी 25 माइनस 16। तो इससे बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 9। अब आप देखिए एलिप्स की इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एलिप्स मतलब जिस पाथ पे वो ट्रैवल कर रहा है, ये कितनी बन जाएगी, ये आपका हमने हॉरिजेंटल एलिप्स ड्रॉ किया है, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा इसके अंदर आंसर होना चाहिए। वाई स्क्वायर बाई 9, 16 नहीं 9, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आई है, तो ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है। अब हमें लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें दे रखा है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एक पैराबोला दे रखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है, वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। अब ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये कैसा पैराबोला है, फिगर बनाते हैं, ये राइट साइड पैराबोला है। तो एक राइट साइड पैराबोला की फिगर आप बनाइए। देखिए किस तरीके से फिगर बनेगी राइट साइड पैराबोला की। तो ये हमने एक राइट साइड पैराबोला ड्रॉ किया है, देखिए दिस इज़ द राइट साइड पैराबोला। अब इनको आप ज्वाइन करिए इस तरीके से, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी। ये वर्टेक्स है आपके लिए, 0 0 इज़ द वर्टेक्स, इनको भी हमें ज्वाइन करना है। ये ए बन गया, इधर भी आप ज्वाइन करिए। तो ए ओ बी कैसा बन गया, ए ओ बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए ओ बी ट्रायंगल, ए ओ बी इज इक्विलेटरल। अब आप लिखिए, लेट वन साइड बी पी यूनिट्स। पी हम लिख लेते हैं, इसका मतलब ओ ए की वैल्यू पी हो गई, ए बी की वैल्यू भी पी हो गई, ए बी इज इक्वल टू पी। और इसी तरीके से ओ बी की वैल्यू भी पी हो गई है। अब ए बी के मिड पॉइंट को आप डी से डिनोट कर दीजिए, तो ये कितना बन जाएगा, p/2, और ये भी आपका p/2 बन जाएगा। अब हम क्या करें, इसके अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ओ ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू आप रख दीजिए पी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू ओ डी की तो वैल्यू नहीं है हमारे पास, ओ डी स्क्वायर प्लस p/2 का स्क्वायर। तो
तो ये बन जाएगा ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई 4। तो ये आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 3p स्क्वायर बाई 4, या हम लिख सकते हैं ओ डी इज इक्वल टू 3√3p बाई 2। तो इससे हम ए के कोऑर्डिनेट्स अब लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू मिल गई है √3/2p, √3/2p। तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका बन गया √3p/2 और वाई कोऑर्डिनेट है p/2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर, कोऑर्डिनेट्स COORDINATE, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ये क्या बन जाएगा √3/2p, √3/2p, p/2, ये बन गया है। अब आप लिखिए ए लाइज ऑन पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ए जो है ये पैराबोला के ऊपर लाई करता है, तो ए लाइज ऑन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब सब्सटीट्यूट कर दीजिए इसको, y मतलब p/2, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, इसके अंदर हम लिख सकते हैं p²/4। p²/4 इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स की वैल्यू हमें डालनी है। x की वैल्यू कितनी है √3/2p। अब आप देखिए इसको आप कैंसिल आउट करिए, 2 1 2 इंटू 2, एक p से p भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको p की वैल्यू मिलेगी 4, इधर ले आइए 8√3a यूनिट्स। वन साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 8√3a यूनिट्स। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि अगर किसी भी पैराबोला के अंदर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल डाल रहे हैं तो क्या बनेगी, उसका वन साइड बनेगा 8√3a। तो इस तरीके से हमने मिसलिनियस के भी 8 सवाल कर लिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज भी आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे और मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।